तो देखे तो सुबह सुबह नदी में नाव पे घूम रहा था कलाकार एक्टर, तो कैमरा लेकर के वो देख रहा था, सब संपत्ति देख रहा है कि सरकार आएगी तो कौन कौन सामान किसको किसको बेचना है। क्या बोला आकर के कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा विवेकानंद के नाम से बोल दिए। अरे उनका तो नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम्हारा नारा है तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और वही धंधा कह रहे हैं कि बंगाली स्कूल में पढ़ा हुआ बंगाली आदमी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कौन सा अजूबा है? गुजरात का मुख्यमंत्री गुजराती बोलने वाला बनता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठी बोलने वाला बनता है, तो बंगाल का मुख्यमंत्री भी बंगाली मुख्यमंत्री बोलने वाला बनेगा। सवाल है कि वो मुख्यमंत्री धंधा किसको देगा? वो धंधा तो अडानी को ही देगा ना, चाहे वो बंगाली बोले, गुजराती बोले, हिंदी बोले, धंधा तो अडानी को ही मिल रहा है। धंधा किसको मिल रहा है? धंधा मिलेगा यहाँ के लोगों को, फिर से फैक्ट्रियां खुलेगी हावड़ा की, हुबली की, कलकत्ते की, रोजी रोजगार आएगा कि खिदिर पोर्ट अडानी लेके जाएगा, ये एयरपोर्ट अडानी लेकर के जाएगा? ये सवाल है ना, इस सवाल को गायब कर दिया गया है। जिसको देखो झूठ बोलने का कंपटीशन लगा हुआ है। अमित शाह करके कहता है कि गुंडों सावधान हो जाओ, 4 मई के बाद तुम्हारा इलाज करेंगे। कौन तुम्हारा हाथ पकड़ करके रखा है? तुम देश के गृह मंत्री हो ना, कि भाजपा के गृह मंत्री हो, तुमको लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आता है तुमको? कौन तुमको रोका है? तीसरी बार तुम प्रधानमंत्री बने हो, बॉर्डर तुम्हारे हाथ में है, कहां से लोग घुस करके आ रहे हैं? ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जाते हैं क्या लोग? सीमा की सुरक्षा का काम किसका है? केंद्र की सरकार का है ना। और मैं पूछना चाहता हूं, बिहार यूपी के लोग, हिंदी भाषी लोग जो रहते हैं यहां पे, उनसे पूछना चाहता हूं, रे भाई 20 साल से भाजपा की सरकार है बिहार में, क्या बिहार से पलायन रुक गया? अपराध रुक गए? कि आपको लगता है कि वो हावड़ा में आकर के, हुबली में आकर के, कलकत्ता में आकर के अपराध रोक देंगे? ये सबसे बड़े गुंडे हैं जो संसद में जाकर के बैठे हैं, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े बेईमान हैं। कहां से लाया है पैसा? ये करोड़ों रुपया जो चुनाव में पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा आया है, कह रहा हम आएंगे तो गुंडों को सबक सिखाएंगे। अरे भाई तुम 15 साल से सरकार में हो, एक एक राज्य में 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल से सरकार में हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? इसीलिए याद रखिएगा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के विरोध में नहीं, हम बंगाली आवाम के साथ खड़ा होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी एकमात्र कोशिश है कि हम इनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहते। हम किसी दल के साथ नहीं, हम बंगाल के दिल की धड़कन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और बंगाल के दिलों की धड़कन इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ फैक्ट्रियां कितनी खुलेंगी, यहाँ तालीम की व्यवस्थाएं क्या होंगी, स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यूनिवर्सिटियां बनेगी कि नहीं बनेगी, रस्तों के हाल ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी कि नहीं होगी, नई ट्रेनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, नया एयरपोर्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यहाँ रोजी रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा। और सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, मठ में जाता हो, गिरजाघरों में जाता हो, सब लोग मिल करके, सब बंगला भाषी प्रेम से रह करके रहें, भारतवासी की तरह साथ में मिल करके रहें। यह बात सुनिश्चित रहेगी कि नहीं रहेगी? ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। और ये बात मैं आज कह रहा हूं, कहीं नोट करके रख लीजिए, इनको बंगाल में सरकार नहीं बदलनी है, इनको बंगाल का नक्शा बदलना है, नक्शा। अंग्रेज थे वो जो बंगाल का विभाजन किए थे, वो तब के अंग्रेज थे, और उन अंग्रेजों की मुखबिरी करने का इतिहास रहा है इनका। ये आज के हैं, ये आज फिर से बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, एक बंगाली मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से लड़ाना चाहते हैं।
एक तरह के लोगों को दूसरे तरह के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। ये इंसान को इंसानियत से लड़ा करके शैतानों का राज कायम करना चाहते हैं, इस बात को याद रखिएगा।